हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। और हम लोग बिहार दरोगा का जो सेट कर रहे हैं आज सेट नंबर जो होगा हम लोग का 3 नंबर होगा, जो कि डबल स्टार का के लिए, ठीक है। जिसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, इनके द्वारा बनाया गया सेट का होगा बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 होगा, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बनाया गया सेट है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में आते हैं। हम इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसमें मिलती है पीपल की आकृति मिलती है। किसकी आकृति मिलती है? तो पीपल की। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कलमा अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कलमा अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। रॉफल फिंच जो है ये अकबर के काल में आया था। किसके काल में? अकबर के काल में। तो जाहिर सी बात है पहले 2 होगा, ये कट गया, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये अकबर के काल में आए थे और ये तीनों जो है जहांगीर के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? तो जहांगीर के शासन काल में भारत आए थे, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर को देना है। पहला कह रहा है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल थे, ये अपने आप में सही है। दूसरा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया था, लेकिन वल्लभी में नहीं किया था, ये पाटलिपुत्र में किया था। कहाँ किया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया था, जो कि प्रथम जैन संगीति यही हुआ था। प्रथम जैन संगीति यही हुई थी, ठीक है। प्रथम जैन संगीति यही हुई थी, यानी कहने का मतलब है कि एक सही है 2 नंबर गलत है। एक सही है 2 नंबर गलत है, तो कथन एक सही है किंतु कथन बी जो है गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति के निरूपण किसने किया था? तक्षशिला का निरूपण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर है कि शिवाजी से संबंध निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले तोरण पर कब्जा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किन इन काउंसिलिंग ने निम्नलिखित में से किस स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कौन सा कथन जो है लागू नहीं होता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पान्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे?
ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को सही सुमेलित करना है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो ने। महालवाड़ी बंदोबस्त होल्ट मैकेजी ने। यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1938 में हरियरपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। महत्वपूर्ण कदम कौन सा था? महत्वपूर्ण कदम कौन सा था? तो ऑप्शन इधर है। महत्वपूर्ण कथन था उनका क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? किन किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 13 का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका पंजाब महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने का वर्ष को मिलान करना है। ठीक है, पहला है बारडोली में किसान आंदोलन। बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको, बारडोली हुआ था 1928। ठीक है, महात्मा गांधी ने नोखावाली की यात्रा कब किए? ये किए थे 1946 में। गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किए थे, ये किए थे आपको 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। यानी कि 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे तो ये थे भगवती चरण बोहरा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर है कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनियम के खिलाफ आमरण अनशन पर चले गए थे। ये जो है अपने आप में सही है। पूना समझौते का परिणाम एक संयुक्त निर्वाचन मंडल के रूप में सामने आया जिसने दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह भी अपने आप में सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों अलग अलग सत्य है, 2A का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोहरोविकिक यानी कि मोह असंबद्धता को अलग करती है तो ये करती है पृथ्वी की पट्टी और आंतरिक क्रोड को। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। भूपट्टी में तत्व और भूपट्टी में कुल प्रतिशत है। ऑक्सीजन जो है भूपट्टी में कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 47%। ठीक है, 81। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन जो है आपका ये 28%, यानी कि 2 का बी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 का निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? इसमें से कह रहा है कौन सा अक्षांश जो है भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 20 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। ऑप्शन इधर दिया हुआ है, ये हो जाएगा K2 पर्वत
K2 पर्वत, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर K2 हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक सिंधु घाटी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किस एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है? सिंधु नदी से मिलती है, उसमें से कौन सी नदी है? तो ये हमारा सतलुज नदी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में विचार करें, निम्नलिखित में कह रहे विचार करें, कह रहे निम्नलिखित में विचार करें। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है, भारत की सबसे ऊंची बांध है, बात सही है। काका-रापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र तापी गुजरात में स्थित है, यह भी सही है। तीसरा होगा उत्तर प्रदेश में स्थित नौरोगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है, यह भी सही, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय मानसून के दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून में विभाजित किया गया है, यह भी सही है। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवनामी के बनने से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का प्रमुख कारण है, यह भी सही है। अल नीनो का भारत में मानसूनी वर्षा बढ़ाने वाला प्रभाव माना जाता है, ये जो है गलत हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य नीचे दिए गए कथन है, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ये अपने आप में सही है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और ख़राब जल की निकासी है, ये भी अपने आप में सही है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति, हरित क्रांति के संबंध में है। ठीक है, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, अपने आप में सही है। कब हुआ था? तो 1966 से 67 में हुआ था। बीज की उच्च उपज वाली किस्मों ने हरित क्रांति को सफल बनाया, हरित क्रांति को सफल बनाया, यह भी सही है। मवेशियों का व्यापक उपयोग भी हरित क्रांति का एक घटक था, ये जो है गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है, 1 और 2 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मवेशी के बारे में इसमें कोई बात नहीं हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 कर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, ये सही है। मोनोजाइट में थोरियम होता है, मोनोजाइट में थोरियम होता है, यह भी सही है। कारण भारत की समस्त तटवर्तीय बलुकाओं में मोनोजाइट प्रकृति रूप में होता है, ये जो है गलत हो जाएगा। भारत में केवल सरकारी निकाय की मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये अपने आप में सही है। नालको एशिया का सबसे बड़ा अल्मीना तथा एल्युमिनियम का एकीकृत कारखाना है, यह भी सही, यानी कि 1 और 2 जो है दोनों सही है, ऑप्शन इधर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों की, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सही अवरोही क्रम में लिखना है। जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बिहार, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1869 ईस्वी में किसने एक नए शब्द ओइकोलॉजी का प्रतिपादन किया?
जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कॉमनवेल्थ देश के समूहों में भारत को शामिल किया था। सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन यही हो जाएगा। इसको मिलान करना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे संविधान सभा का, यानी कि 2 हो गया। सबसे पहले ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये दोनों तो कट गया, ठीक है। दूसरा टीटी कृष्णचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख रही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष इस सदस्य, यानी कि 4 का 3, यहाँ भी 4 का 3 है, अभी भी है, ठीक है। टीटी कृष्णचारी जो थे क्या थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, यानी कि इसका ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले तो संविधान सभा का बैठक हुआ, यानी कि 4, ये दोनों कट गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, यानी कि 1, यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। आगे देखते हैं। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, यानी कि 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को पार्ट 3 से हटाए जाने के बाद संविधान के किस पार्ट व चैप्टर में शामिल किया गया है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा पार्ट 12 में चैप्टर 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सभी को क्रम में लगाएं। इसमें से कौन सा क्रम में लगाना है, ठीक है। हरियाणा राज्य बना, भारत में चौथा आम चुनाव, मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य, मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, ठीक है। तो हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य बना 1966 में। भारत में चौथा चुनाव हुआ 1967 में। मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य बना 1972 में। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया 1973 में। 1973 में। तो सबसे पहले हो जाएगा 1, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करती है। ये वाला सही हो जाएगा। संविधान केवल भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, यह भी सही हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन नहीं, सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण यानी कि इलेक्ट्रो कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, मतलब कौन शामिल नहीं है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्य की विधान परिषद के सभी सदस्य, यानी कि सिर्फ 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर है कि अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है।
कौन सा कथन जो है सही है? तो राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं, ये सही हो गया। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसे पुनः सम्मेलन यानी रीअसेंबली के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाता है, यह भी सही यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या शक्तियाँ हैं? ठीक है, तो ये आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करता है, गलत हो गया। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अवशिष्ट प्रस्ताव पारित करता है, ये सही हो गया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, यह भी गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 नंबर सही, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है वर्ष 1973 में केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। मूल ढांचा नहीं बदलेगा, मूल ढांचा जो है ये नहीं बदलेगा। भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, 2 जो होगा इस सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कथन कौन सा हो जाएगा? कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी भारत में पहली बार? तो ये 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 41 है पंचायतों के संबंध में, यहाँ पर सही कथन चुनना है, इसमें से कौन सही है? तो 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, तो ये जो होगा गलत है, 33%। ठीक है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, गांव के सभी लोग होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती स्तर की एक पंचायत होगी, ये वाला जो है सही होगा, यानी कि सिर्फ 3 नंबर सही होगा, सिर्फ 3, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों के बीच शुरू हुआ है? किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ये हुआ भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान आयोजित कहाँ हुआ? तो किर्गिस्तान में। 43 है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, सेम क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। 44 है रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? अनूठी विशेषता क्या है? ऑप्शन इधर दिया हुआ है। यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का मेजबानी कर रहा है? तो ये बिहार कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है? जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है, तो बी अनंथा नागेश्वरन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 से 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में किया है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा चिनाब ब्रिज, ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में अनावरण किए गए बाक जलवायु एकता समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें 2 और 3 जो होगा इस सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 7 मई 2025 को
आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या है था? कोड नेम क्या था? मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो मॉक ड्रिल का कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास ऑप्शन बी हो गया। 51 इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 है कि मिस वर्ल्ड 2025 मिस वर्ल्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मिस थाईलैंड को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया, ये अपने आप में सही है। बैंकॉक में मिस वर्ल्ड 2025 का मेजबानी की, नहीं, ये बैंकॉक में नहीं हैदराबाद में होता है, ये गलत हो जाए, नहीं, सिर्फ एक सही है। ऑप्शन ए हो गया। 53 है कि किस देश में विशाल बिर्च ग्लेशियर के ढहने के बाद गांव बर्फ, चट्टान और कीचड़ के नीचे दब गया? कीचड़ में नीचे दब गया, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 है कि वेब्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया था, यह अपने आप में सही है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं, मोदी जी ने किए थे, ये गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करने के लिए षड्यंत्र की घोषणा की है? षड्यंत्र की घोषणा की है, तो ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देख लेते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हाल ही में इसे उड़ीसा के चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये अपने आप में गलत है। हाल ही में इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये सही हो जाएगा। केवल 2 सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 भारत पोल पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोर्टल को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा विकसित किया गया है, ये हमको लग रहा है गलत होगा, गलत है, ठीक है। ये साइबर के बारे में है। यह केंद्रीय और राज्य एजेंसी को इंटरपोल से आसानी से जुड़ने की, अपनी जांच तेजी से लाने की अनुमति देता है, ठीक है, अनुमति देता है। तो ये जो होगा सही हो जाएगा, सिर्फ 2 सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 के प्रवासी भारतीय दिवस 2025 प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही पूछ रहा है। यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, यह सही है। विश्व प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, ये विश्व भारतीय सम्मेलन था नहीं, ये 18वां था। कौन सा था? 18वां था। सिर्फ एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया है? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। सिर्फ 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 है, कथन दिया हुआ है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, ये अपने आप में सही है। और निर्यात में सेकेंड स्थान पर। भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपभोगकर्ता हैं, ये भी अपने आप में सही है। 900 प्लस है, यानी कि 950, यानी कि ए और आर जो है सही उत्तर है, और आर ए का सही व्याख्या लेकिन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, हुगरो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएंगे कवक। ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, कोशिका भित्ति और कोशिका पदार्थ है, ठीक है। मिलान, पादप कोशिका भित्ति किससे बना रहता है? तो सेलुलोज का, यानी कि हो जाएगा 4।
जीवाणु कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति किससे बना था? पेपिडोग्ना लाइन यानी कि हो जाएगा 2। और शैवाल कोशिका भित्ति, शैवाल कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। कवक कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन से, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी 42-31 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है कि तपेदिक यानी कि टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? यह जीवाणुओं के कारण होता है, ये जीवाणुओं के कारण होता है, ये अपने आप में सही है। तपेदिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से संचालित होता है, ये भी अपने आप में सही है। पूछ क्या रहा है? तो इसमें सही पूछ रहा है, यानी कि 1 और 2 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 65 एक मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग की वाहक है? किस रोग की वाहक है? तो ये है फाइलेरिया के, फाइलेरिया के ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इधर अस्थियां दिया हुआ है, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 होती है। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थि होती हैं? तो 29 होती है, यानी कि 1 का 3 ऑप्शन डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। 67 के पाचक एंजाइमों एवं उसके संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? गलत समूह कौन सा है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोज पित्ताशय, ये अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है। ठीक है, 68 AB रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावित होने से भूमिका निभाता है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है, तो सही सुमिलित कौन नहीं है आपका? तो माल्टोज खट्टा दूध। ठीक है, माल्टोज खट्टा दूध ये सूखा फल की शर्करा होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण वायुयान खड़े लूप में हवाई कर्तव्य दिखा सकता है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 एक क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है, प्रयुक्त, तो ये हो जाएंगे गामा किरणें, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो सबसे कम होगा जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में संधि डायोड प्रकार है? तो 74 का सही उत्तर हो जाए जेनर डायोड, प्रकाश को उत्सर्जन डायोड, फोटो डायोड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 है सही सुमिलित नहीं है, तो सही सुमिलित जो है ऑप्शन डी जो है सही सुमिलित नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इधर है 76 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। भाप इंजन किससे संबंधित है? भाप इंजन जो है किससे संबंधित है? तो भाप इंजन आपका है ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, यानी कि ए का ए, यानी कि ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है डायरेक्ट आंसर हो गया। 77 प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है? प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह एक आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है।
79 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। सर्वाधिक आघात वर्धनाय तत्व, सर्वाधिक आघात वर्धनाय तत्व जो है किससे सुमेलित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 जो है किससे मिलेगा? ये सोना से मिलेगा, यानी कि 2, 1 का 2, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन चुनना है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसमें से उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो असत्य है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 है घरेलू परिस्थिति में प्रयोग किए जाने वाली प्रशीतक क्या है? प्रशीतक क्या है? तो ये हो जाएंगे अमोनिया। अमोनिया ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 है अल्फा बीटा और गामा किरणों को वेधन क्षमता का आरोही क्रम क्या है? वेधन क्षमता का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा गामा बीटा, उसके बाद अल्फा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से किस अवधि में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकती? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1966, 31 मार्च 1969। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया वे किसान जिनके पास जोत क्षय है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, क्वेश्चन रिपीट है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवा के व्यापार को बढ़ावा देता है, ऑप्शन ये जो होगा अपने आप में सही होगा। यह प्रौद्योगिकी के संचलन को बढ़ावा देता है, यह भी अपने आप में सही होगा। इसका अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, यह भी सही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं सही होगा, ये भी सही होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो निर्गत कीमत कहा जाता है, जिसको हम निर्गत कीमत कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 है मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य घाटा और वस्तु की कीमत बढ़ती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, 92 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग को क्या बोलते हैं? निजी क्षेत्र, यानी कि 1 के 4 हो गया। ठीक है, उच्च राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि 1 हो गया, यहीं से कट गया, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह संगीत की किस शैली से जुड़े हुए थे? संगीत के किस शैली से जुड़े हुए थे? तो ये गज़ल से जुड़े हुए थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है?
नहीं बनाया गया है, तो 94 का हो जाएगा लास्ट जजमेंट। ये एंजेलो ने बनाया है, एंजेलो ने इसको बनाया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 95 का कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी छठ पूजा माँ पार्वती का पूजा है। ठीक है, ये सूर्य का पूजा है। किन का पूजा है, तो ये सूर्य का पूजा है। छठ पूजा जो है इसमें सूर्य जी का पूजा होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बिमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है। बिमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, यह वाक्य भेद की दृष्टि से है। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द है, तो इसमें भात जो है देशज शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, वी यूजुअली फिनिश वर्क अर्ली फ्राइडे। तो इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। क्या होगा, तो यहाँ पर ऑन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित विलोम युगों में से गलत को चुनना, इसमें से गलत को चुनना है। तब विमुख प्रमुख, विमुख प्रमुख जो है गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाती, तो वह संख्या कौन सी होगी। ये हो जाएगी 15 और 25 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें। और आपको अगर इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, यहाँ से आपको PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपको सेट नंबर 4 में। ठीक है।